हेलो मेंटीज, कैसे हैं आप सब। आज की ये वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है। ये है हमारी मास्टर क्लास सीरीज का पहला लेक्चर, जिसमें आज हम कवर करेंगे डिटेल में सारा का सारा कॉन्सेप्ट म्यूचुअल फंड्स का। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि हम फाइनेंशियल लिटरेसी की सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें हमारा मोटो है लेट्स लर्न एंड देन अर्न। और हमारे बेसिक टर्म्स की सीरीज ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। तो सर, आज की इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं मैं बता देता हूं। वीडियो शुरू करने से पहले बहुत सारी क्वेरीज आती हैं बच्चों की कि सर हमें डीमैट अकाउंट ओपन करना है। तो अगर आपकी आयु 18 वर्ष से ज़्यादा की है तो आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। डायरेक्ट स्कैन कोड आपको स्कैन करना है। बहुत सिंपल स्टेप्स हैं, ऑनलाइन फिल करके आपका डीमैट अकाउंट ओपन हो जाएगा। और अगर आपके पास 100 रुपये भी हैं तो आप उससे या तो इन्वेस्टिंग या अपनी ट्रेडिंग की जर्नी शुरू कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं बच्चों आज की अपनी मास्टर क्लास ऑन म्यूचुअल फंड्स। सबसे पहले आते हैं कि आखिर ये म्यूचुअल फंड होता क्या है। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। पहले हम उस कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि म्यूचुअल फंड का मतलब क्या होता है। आओ सबसे पहले शब्द को देखें। म्यूचुअल का मतलब क्या। म्यूचुअल का मतलब जहां पर दो या दो से ज्यादा बहुत सारे लोग आपस में इकट्ठा हो जाते हैं। फंड का मतलब क्या, पैसा। तो आप ऐसा समझो कि आज मेरे पास 1000 रुपए हैं, आपके पास भी 1000 रुपए हैं। अब मैं सोचता हूँ कि यार 1000 रुपए में क्या ही इन्वेस्ट करूँगा, है ना। आपके मन में भी ये ख्याल आता होगा कि सर मैं तो स्कूल में हूँ, मैं कॉलेज जाता हूँ, मेरे को तो महीने के 500 रुपए ही बचते हैं, क्या इन्वेस्ट करूँगा। अब आपके जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास हो सकता है सिर्फ 1000 रुपए ही हों। लेकिन अगर आप देखो, आपके जैसे अगर 100 लोग भी इकट्ठा हो जाएं और सब अपना पैसा पूल कर लें कि चलो यार एक काम करते हैं, हम अपना पैसा इकट्ठा कर लेते हैं, तो फंड एकत्रित हो गया, तो नाम बन गया म्यूचुअल फंड। अब कितने रुपए इकट्ठे हो गए, 1 लाख। तो आप ऐसा सोचो, अगर 1 लाख रुपए हों तो फिर तो आप सोच सकते हो कि यस, अब मैं इन्वेस्ट कर सकता हूं अपना पैसा। तो होता यही है, म्यूचुअल फंड का कॉन्सेप्ट क्या होता है, एक तरह से इसमें बहुत सारे लोगों का पैसा इकट्ठा हो जाता है। लेकिन अब इकट्ठा तो हो गया पैसा, पर आपके मन में सवाल होगा कि अब ये इन्वेस्ट कौन करेगा। आप कहोगे सर हमें तो नॉलेज नहीं है, हम कैसे 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करें, आप कर दो ना। और अगर मैं बोलूँ मेरे को भी नॉलेज नहीं है तो क्या होगा। तो हम एक ऐसे पढ़े लिखे व्यक्ति को पकड़ते हैं जिसके पास मार्केट की, स्टॉक मार्केट की अच्छी नॉलेज है, जिसका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, जो लोगों का फंड मैनेज करना जानता है, और उसको हम बोलते हैं फंड मैनेजर। तो एक्चुअल में कहानी यहाँ से शुरू होती है। तो म्यूचुअल फंड का कॉन्सेप्ट इज सिंपली पैसों को इकट्ठा करो और किसी समझदार व्यक्ति को दे दो, वो आपके पैसे को निवेश कर देगा, उस पे जो भी रिटर्न मिलेंगे वो आपके हो जाएंगे, वो इसके बदले में थोड़ा सा अपना कमीशन ले लेगा। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है म्यूचुअल फंड का। अब म्यूचुअल फंड अगर हम एक छोटे से फ्लो चार्ट से समझे, तो बेसिकली म्यूचुअल फंड का फंडा आपसे शुरू होता है, यानी इन्वेस्टर से। अब बीच में एक कंपनी आती है, इसको नाम दे देते हैं एसेट मैनेजमेंट कंपनी। तो ये टर्म शायद आप सुनो। एसेट मैनेजमेंट कंपनी का मतलब है कि सारा पैसा इस कंपनी के पास इकट्ठा हो रहा है। भाई एक जगह चाहिए ना पैसे इकट्ठा करने की, ऐसा तो है नहीं कि अपना पोटली में उठाया, भाई रख दो इसमें सब अपने 100-100 रुपए। तो इस कंपनी के पास सारा पैसा इकट्ठा हो रहा है। अब चाहिए एक समझदार आदमी, फंड मैनेजर। तो फंड मैनेजर क्या करता है कि भाई पैसा इकट्ठा हो गया है, अब इस पैसे को कहाँ निवेश करना है, कौन सा शेयर खरीदना है, कितने वर्षों के लिए खरीदना है, कब बेचना है, वो सब जिम्मेदारी उसकी, वो सारी टेंशन उसकी। और वो सिक्योरिटीज में निवेश करता है और बदले में रिटर्न कमाता है। रिटर्न जो भी कमाएंगे वो प्रोपोर्शनेटली फिर सबको मिलेगा। अगर हमने 1000-1000 रुपए मिलाए हैं सबने, तो रिटर्न भी सबके बीच में ही प्रोपोर्शनेटली बटेगा। जो ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करेगा तो उसको ज़्यादा पैसा मिल जाएगा। तो ये एक सिंपल सा फंडा होता है। तो आई होप कम से कम अब म्यूचुअल फंड शब्द से आप डरोगे नहीं। अब आपके मन में यह आ सकता है सर फंड मैनेजर का क्या रोल है, पैसा तो हमारे पास भी है। तो देखो फंड मैनेजर का रोल बहुत सिंपल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, आप किसी पर्टिकुलर चीज़ में एक्सपर्ट हो, मैं किसी पर्टिकुलर चीज़ में एक्सपर्ट हूँ, तो हो सकता है फंड मैनेजर इन्वेस्टिंग में थोड़ा सा एक्सपर्ट हो, उसको ज़्यादा नॉलेज हो। तो बड़ा सिंपल सा रोल है उसका। सबसे पहले तो वो रिसर्च करता है कि भैया कौन सी कंपनी में पैसा निवेश करना है। अब पैसा निवेश तो करना है, कब करना है, कब बेचना है। क्योंकि अगर कोई हमसे पूछ ले या आपसे पूछ ले तो हम तो अपना तुक्का मार देंगे कि चलो खरीद लो या बेच दो, हमें क्या पता।
लेकिन ये थोड़ी रिसर्च करता है, एनालिसिस करता है, ये पूरा दिन टाइम एंड एनर्जी इसी चीज़ को लेकर लगाता है, तो ये अपने रिसर्च के बेसिस पर रिस्क लेकर बाय और सेल डिसीजन लेता है। हमें इस पर भरोसा करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं ये हमारे रिस्क को मतलब मैनेज कर लेता है अच्छे तरीके से। और ये हमसे अपना गोल पूछता है, कहता है आपको ज़्यादा रिस्क लेना है, मैं कहता हूँ नहीं, मैं कहता हूँ कम रिस्क लेना है, तो ये उस हिसाब से हमारे पैसों को मैनेज करेगा। तो फंड मैनेजर का रोल इसीलिए बहुत क्रूशल हो जाता है। ये भी टर्म आप सुनोगे म्यूचुअल फंड में। अब तरह तरह के म्यूचुअल फंड होते हैं, तो वो टर्मिनोलॉजीज थोड़ी सी जो बेसिक हैं वो आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। देखो, एक होते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड, यानी कि आप ऐसा समझ लो कि भाई मान लो एक मटके में पैसा इकट्ठा हो गया, ये सब लोगों ने अपना अपना पैसा इसमें डाल दिया। अब मुद्दा ये भी तो आएगा, ये पैसा कहाँ लगाएं? तो देखो, मोटे मोटे म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं, एक होते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड, यानी कि यहाँ पर ये पैसा ऐसे शेयरों में इन्वेस्ट किया जाता है जहाँ पर रिटर्न भी देखो ज़्यादा हो सकता है और रिस्क भी ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि शेयर्स में जब आप पैसा निवेश करते हो, आपने कॉमर्स अगर पढ़ी होगी तो आपको पता होगा, उस पर रिटर्न फिक्स नहीं होता। हाँ, अगर यही वो पैसा डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करता, जिसको बोलते हैं डेट या बॉन्ड, तो भाई फिक्स्ड इंटरेस्ट होता, क्योंकि डिबेंचर्स पर तो हर साल कंपनी फिक्स्ड इंटरेस्ट देती है। लेकिन शेयर्स में जब हम निवेश करते हैं अपना पैसा, तो फिर देखो रिस्क तो है, और रिस्क है तो इश्क है, यानी कि रिटर्न भी है। हाँ, इसमें आपको तब करना चाहिए जनरली जब आप लॉन्ग टर्म अप्रोच के बारे में सोच रहे हो। ये बेसिक फंड है। तो जैसे अगर आप एक टीनेजर हो या जस्ट 20s में पहुंचे हो, तो आपके लिए सजेशन ये है कि आप अगर म्यूचुअल फंड के माध्यम से इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में अपना ज़्यादा प्रोपोर्शन ऑफ मनी इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि अभी आपके पास लंबी उम्र पड़ी है, आगे तक आपको देखना है। उस एंगल से ये वाले म्यूचुअल फंड सही होते हैं, तो इसीलिए इनको बोलते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड। अच्छा, दूसरे होते हैं जो मैंने बोला डेट म्यूचुअल फंड। अब इसमें क्या होता है, सेम अगेन, तो पैसा तो देखो इकट्ठा हो गया, अब ये पैसा कहाँ निवेश होगा? तो यहाँ पर फंड मैनेजर कहता है कि चलो मैं आपका पैसा ना शेयर में इन्वेस्ट नहीं करूंगा, मैं आपका पैसा डेट में इन्वेस्ट करूंगा। तो बॉन्ड या डिबेंचर को डेट बोलते हैं। बॉन्ड या डिबेंचर का फंडा ये होता है कि जब आप इसमें पैसा निवेश करते हो, तो आपको कंपनी हर साल फिक्स्ड इंटरेस्ट देती है, लेट से 9%, 10%। तो ये फिक्स्ड इंटरेस्ट मिल जाता है, तो यहाँ रिस्क बहुत कम होता है और स्टेबल रिटर्न्स मिलते हैं, फिक्स्ड रिटर्न्स मिलते हैं। तो ये उन लोगों के लिए सही रहता है जो लोग रिस्क कम लेना चाहते हैं। अब मान लो आपकी सैलरी है, आप सैलरीड हो जो इस वीडियो को देख रहे हो, और आपको पता है यार मैं रिस्क कम ले सकता हूँ, मुझे अपने घर के खर्चे करने हैं, उसके बाद मेरी एक पर्टिकुलर सेविंग ही बचती है, और अगर वो सेविंग भगवान ना करे कुछ कम हो जाए तो बड़ा रिस्क हो जाएगा, तो हम रिस्क नहीं लेना चाहते। तो आपके लिए, कंजर्वेटिव इन्वेस्टर के लिए, डेट म्यूचुअल फंड थोड़े से सही होते हैं। अब यहाँ एक छोटी सी आपको चीज़ बता देता हूँ। जनरली फाइनेंसिंग की दुनिया में, इन्वेस्टिंग की दुनिया में ऐसा माना जाता है कि जितनी आपकी आयु छोटी होती है, जितने आप यंग होते हो, तो उतना आपको अपने इन्वेस्टमेंट का प्रपोर्शन इक्विटी में ज़्यादा रखना चाहिए और डेट में कम, क्योंकि आप रिस्क ले सकते हो। अब जैसे जैसे उम्र बढ़नी शुरू हो गई, जैसे जैसे उम्र बढ़नी शुरू हो गई, अब लेट से मैं हो गया 40s का, 50s का, 60s में पहुंच गया, अब रिस्क लेना कम मुझे चाहिए, तो मुझे अपने मनी प्रपोर्शन डेट में ज़्यादा रखना चाहिए और इक्विटी में कम रखना चाहिए। तो यहाँ तक अगर समझ आया है तो जल्दी से एक बार कमेंट कर दो, और वीडियो को देखो बिना शर्माए आपको लाइक करना है और बिना शर्माए शेयर करना है, क्योंकि बहुत सारी काम की चीज़ें हम सीख रहे हैं। तो अपने को ये तो पता चल गए 2 म्यूचुअल फंड। अच्छा, अब टर्मिनोलॉजीज तो बहुत होती हैं, लेकिन ठीक है, एक तो पता ही होनी चाहिए, इसको बोलते हैं हाइब्रिड। सर ये क्या होता है? अरे भाई, हाइब्रिड का मतलब मैं इक्विटी भी लेना चाहता हूँ, मैं डेट भी रखना चाहता हूँ, यानी कि मैं ऐसा निवेशक हूँ जो थोड़ा सा रिस्क भी लेना चाहता है, थोड़ा सा स्टेबल रिटर्न भी चाहता है। तो ये आपके लिए सबसे बढ़िया हो गया हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। इसमें आपको आपका पैसा इक्विटी में भी और डेट में भी मिल जाएगा, और उसमें भी इतने वेरिएशंस होते हैं कि कुछ लोग कहते हैं 20% इक्विटी, 80% डेट, कुछ लोग कहते हैं 40% इक्विटी, 60% डेट, कुछ कहेंगे जी 50-50। तो मतलब अपने अपने स्वाद अनुसार जैसे आदमी नमक और मिर्च का मसाला मिलाता है, वैसे ही आप हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में भी इतनी वैरायटी हैं, अपने अपने हिसाब से, रिस्क एवर्जन के हिसाब से इक्विटी और डेट का मिक्सचर मिला सकते हो। तो इसको बोल देते हैं हाइब्रिड म्यूचुअल फंड।
अच्छा, आपके घर में या आप सैलरीड एम्प्लॉय हो? हाँ जी। तो देखो, आपने ये टर्म ज़रूर सुनी होगी, नहीं सुनी तो ये आपके मतलब की होती है ईएलएसएस, है ना? इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स, मतलब आप सिंपल भाषा में समझ लो, ये भी एक म्यूचुअल फंड के टाइप होते हैं, लेकिन इनका फंडा सिंपल सा ये है कि सरकार के कुछ रूल्स होते हैं। तो मैं ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें नहीं बोल रहा, क्योंकि बहुत सारी ऑडियंस हमारी नहीं पता उनको ये 80C क्या लिखा है। तो इनकम टैक्स के कुछ रूल्स होते हैं, सरकार के कुछ नियम होते हैं। उन नियमों के तहत सरकार इस वाली इनकम को टैक्स नहीं लगाती। तो सैलरीड एम्प्लॉयज़ के लिए ये बहुत बड़ा मतलब एक उन्हें अच्छा लगता है कि यार ठीक है, इसमें हमें टैक्स नहीं देना पड़ेगा, इसको डिडक्शन बोल देते हैं इतनी इनकम को। तो ईएलएसएस या टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड भी आप नाम सुन सकते हो, ये भी म्यूचुअल फंड का ही एक टाइप है, लेकिन इसको सरकार मान्यता देती है कि अगर आप इसमें पैसा निवेश करते हो, 3 साल तक निकालोगे नहीं, लॉक इन रखोगे, तो जो भी रिटर्न आएगा उसको चलो हम सैलरी में नहीं काउंट करेंगे, या उसको मतलब हम टैक्स नहीं लेंगे। तो वो एक प्रोसीजर होता है, डिडक्शन वगैरह वो सब छोड़ो टेक्निकल, लेकिन बस सैलरीड लोगों के लिए थोड़ा सा एक बड़ा अच्छा ऑप्शन होता है। तो ये होते हैं आपके अलग अलग वैरायटी के म्यूचुअल फंड्स। अब म्यूचुअल फंड की दुनिया के अंदर एक टर्मिनोलॉजी बस पता होनी चाहिए, हालांकि वो टर्मिनोलॉजी सुन के बड़ा डर लगता है, नेट एसेट वैल्यू, पर है कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल, वेरी इजी। देखो, अब म्यूचुअल फंड क्या करता है भाई, पैसा इकट्ठा हो गया म्यूचुअल फंड के पास, है ना? म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करता है, 100 तरह की बातें हो रही हैं। तो किसी भी म्यूचुअल फंड के पास या किसी भी कंपनी के पास जो उसके टोटल एसेट्स हैं कि भाई हाँ ये हमारी पूंजी है और ये माइनस लाइबिलिटीज हैं, आउटसाइड लाइबिलिटी, तो एक तरह से क्या आ गई, कॉमर्स वाले बच्चे को तो पता ही है, बचपन में पढ़ा था ना कि भैया एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस इक्विटी या कैपिटल। अब एसेट में से अगर लाइबिलिटी घटा दोगे तो क्या बच गया, इक्विटी, पूंजी, कैपिटल, कैपिटल एम्प्लॉयड, कुछ भी बोल दो। तो एक तरह से कंपनी की वर्थ आ गई कहीं कहीं कि ये इक्विटी है। अब इसके पास मान लो कितने यूनिट्स हैं, यूनिट्स का मतलब होता है वही शेयर्स की भाषा में हम बोलते हैं नंबर ऑफ शेयर्स, है ना? जब शेयर्स खरीदते हैं म्यूचुअल फंड में जनरली शेयर नहीं बोलते, बट यूनिट्स चलता है कि भाई कितने यूनिट्स, है ना? तो नंबर समझ लो, नंबर, संख्या। तो भाई इक्विटी मान लो है 10 करोड़ रुपए, और कितनी संख्या है भाई, इस कंपनी ने कितने म्यूचुअल फंड्स की संख्या मतलब निकाल रखी है, इसकी यूनिट्स कितने, तो मान लो 1 लाख यूनिट्स, है ना? तो 10 करोड़ रुपए की पूंजी है, 1 लाख इसके यूनिट्स हैं, तो वही कंपनी वाला फॉर्मूला, कंपनी की अगर शेयर कैपिटल है मान लो 10 करोड़ और कंपनी के शेयर्स हैं 1 लाख, तो एक शेयर की वैल्यू कितनी, वैसे ही कंपनी की ये पूंजी है, कंपनी के 1 लाख यूनिट्स हैं, तो एक यूनिट की वैल्यू क्या, तो उसको मतलब आपने कहा उसको एनएवी बोल देते हैं। तो एक तरह से सिंपल भाषा में म्यूचुअल फंड का प्राइस, बस। तो म्यूचुअल फंड के प्राइस को प्राइस नहीं बोलते, बाजार में उसको एनएवी कहते हैं, और संख्या को यूनिट्स बोलते हैं, बस ये टर्मिनोलॉजीज हैं। तो म्यूचुअल फंड में एक सिंपल सी बात है, जैसे शेयर का भाव ऊपर नीचे होता है रोज, तो उसको तो प्राइस बोल देते हैं, बस ऐसे ही म्यूचुअल फंड्स के लिए उसको एनएवी बोल देते हैं। तो वो भी रोज चेंज होगा, ऑब्वियसली उसकी वैल्यू भी रोज बदलती है। तो ये एनएवी बड़े काम की चीज़ है, जनरली इन्वेस्टर एनएवी चेक करता रहता है, क्योंकि भाई इन्वेस्टर का पैसा लगाए, जितनी एनएवी बढ़ेगी उसको उतना अच्छा लगेगा। तो इट इज जस्ट अ प्राइस ऑफ म्यूचुअल फंड, एनएवी। अब एक ऐसा टर्म लेकर आया हूं जो अलग से भी अगर टॉपिक लेकर समझाना पड़े तो अच्छा हो, लेकिन म्यूचुअल फंड के कॉन्सेप्ट में अगर इसको मिला लेते हैं तो बहुत मज़ेदार चीज़ बन जाती है। इस पर हम डिस्कशन करते हैं, इसको बोलते हैं SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। देखो बहुत सिंपल चीज़ है, प्लान का मतलब तो चलो पता ही है कि भाई आप जब कोई चीज़ सोचते हो कि अच्छा ऐसा करूँगा, अगले हफ्ते घूमने जाऊँगा, 2 हफ्ते बाद ये करूँगा, तो प्लान हो गया। अनप्लान्ड किसे बोलते हैं, अरे भाई कुछ सोचा नहीं था, जब किसी दोस्त ने कहा चल यार घूमने चलते हैं, हाँ चलो भाई, अनप्लैंड। तो ये प्लैंड है, इसका मतलब इसमें हम पहले से सोच के रखते हैं। अब क्या सोच के रखते हैं, इन्वेस्टमेंट, यानी कि हम अपना पैसा निवेश करेंगे, ये सोच के रखते हैं। तो वो तो सर हम भी सोच रहे हैं, लेकिन अब देखो क्या फर्क है, सिस्टमैटिक। अब सिस्टमैटिक का क्या मतलब होता है, देखो कुछ लोग एक नियम बना लेते हैं, पहले लोग डायरियों में लिखते थे, अब तो सीधा कंप्यूटर में फीड कर दिया, बैंक को बता दिया, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे दिए कि भैया हर महीने की ना 1 तारीख को मेरे खाते से
10,000 रुपये निकाल के इन्वेस्ट कर देना, बस बात खत्म। तो हर महीने पैसा पहली तारीख को अपने आप इन्वेस्ट हो जाएगा। कुछ लोग हर महीने नहीं करना चाहते, तो उन्होंने अपना एक रूल बदल लिया, अपना अलग सिस्टम रख लिया। वो कहते हैं हर हफ्ते, हर वीक पैसे इन्वेस्ट करूंगा मैं, हर हफ्ते, एवरी मंडे। उन्होंने अपना सिस्टम बदला लिया। कुछ थोड़ा और होते हैं, कुछ सोचते हैं नहीं 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 इतना नहीं, हर क्वार्टर में, कि हर 3 महीने बाद मैं इन्वेस्ट करूंगा। उन्होंने अपना सिस्टम बना लिया। कुछ तो कहते हैं हम हर 1 साल बाद इन्वेस्ट करेंगे। हालांकि 1 साल तो बहुत बड़ा पीरियड हो जाता है, लेकिन बेसिकली पॉइंट ये कि आपको एक सिस्टम के साथ इन्वेस्ट करना है। इसको शॉर्ट में बोल देते हैं SIP। लेकिन ज़्यादातर जो प्रचलित चलती है वो मंथली सिप्स चलती हैं, क्योंकि हर आदमी की देखो सैलरी आती है महीने को, तो वो भी सोचते हैं जैसी सैलरी आए और मैं पैसा इन्वेस्ट कर दूं। तो इट्स जस्ट लाइक EMI, लेकिन बस पैसा इन्वेस्ट हो रहा है ना। इसको बोलते हैं सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसके बहुत से फायदे होते हैं, इसका ऑब्वियसली हम अलग से भी बेनिफिट समझते हैं, लेकिन एक सिंपल एग्जांपल से अगर समझाऊं, आपने सोचा चलो यार 1,000 रुपये महीना हर महीने में डालता रहूंगा, है ना। तो बस कहीं ना कहीं ये पैसा आप डालते रहोगे डालते रहोगे डालते रहोगे। 1,000 रुपये महीना आज पता नहीं चल रहा, लेकिन 20 साल बाद ये लाखों की संपत्ति बन जाएगा। बस सिंपल सा मतलब है। तो वही बात जो हम लाइफ में भी फॉलो कर सकते हैं कि रोज सोचो आप 2 नए शब्द सीख रहे हो, है ना। तो रोज अगर 2 नए शब्द सीखते रहोगे तो आज सुनने में लगेगा सिर्फ 2 शब्द, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 10 साल बाद सोचो आपकी वोकैबुलरी कहाँ पहुंच जाएगी। बस वही वाली चीज है। तो ये SIP का कॉन्सेप्ट होता है ना, सिस्टम के साथ इन्वेस्ट करना है। अब देखो SIP में ऑब्वियसली बच्चे के दिमाग में ये आता है कि यार SIP ही क्यों करना, मेरा जब मन करे मैं इन्वेस्ट कर देता हूँ। तो ना हमको इस चीज़ को ध्यान रखना है कि SIP में एक तो फ़ायदा क्या होता है, एक तो थोड़ा सा ना रेगुलरिटी बनी रहती है ना। जैसे मतलब वही बात, आपको पढ़ाई के लिए बोला जाए कि भाई देखो ये टाइम टेबल है, इस दिन क्लास आना है, इस दिन पढ़ाई करनी है, तो एक रेगुलरिटी बनी रहती है। और आप मन के राजा, अरे मेरा तो जब मन करेगा तब कर लूंगा, तो थोड़ा सा रेगुलरिटी कम रहती है ना। रिस्क इसमें बहुत कम होता है, ये इसमें अच्छी बात है, क्योंकि देखो मार्केट तो उतार चढ़ाव के साथ आगे बढ़ता है। अब पता चला आपने जिस दिन इन्वेस्ट करा उसी के अगले दिन मार्केट नीचे चला गया, तो आप तो कहोगे यार ये तो बेकार हो गया। SIP में क्या होता है, क्योंकि आप तो हर महीने हर हफ्ते इन्वेस्ट करते जा रहे हो, तो आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कभी मार्केट ऊपर होगा आपने तब भी इन्वेस्ट कर रखा होगा, कभी नीचे होगा तब भी इन्वेस्ट कर रखा होगा, कभी ऊपर होगा तब भी इन्वेस्ट कर रखा होगा, कभी नीचे होगा तब भी इन्वेस्ट कर रखा होगा। तो आपके प्राइजेस का एवरेज जब बनेगा तो वो एक न्यूट्रल सा बन जाएगा, तो आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन पता चला गलती से आप एक ही बार इन्वेस्ट करने आए और आपने ऐसा इन्वेस्ट करा कि बस आपके इन्वेस्ट करते ही मार्केट अब नीचे ही नीचे जा रहा है, और अब आप सोच रहे हैं यार अब क्या करूं। तो लमसम इन्वेस्टमेंट करना थोड़ा सा प्रोफेशनल्स का काम है, जो थोड़ा सा मार्केट की नॉलेज अच्छा समझते हैं। हम जैसे लोगों के लिए नहीं है, हम तो बिगिनर्स हैं। हमें तो भाई चुपचाप एक सिस्टम बनाना है। पैसे कम हो तो छोटा सिस्टम बना लो, हफ्ते के 10 रुपए या महीने के 10 रुपए या जो भी वॉट, बस सिस्टम के साथ इन्वेस्ट करना है। तो SIP जो है एक इन्वेस्टमेंट करने का सिस्टमैटिक तरीका है, दैट इज SIP। अब देखो म्यूचुअल फंड्स के क्या फायदे, अगर हम अभी तक की अपनी बातों को सम अप करें। देखो बहुत ही सिंपल फायदे हैं। पहली बात तो आजकल आप इसके एड्स भी देखते हो, वो क्यों देखते हो, वो इसीलिए देखते हो कि म्यूचुअल फंड सही है। पुराने ज़माने में लोग पैसा बैंक में रखते थे कि भाई बैंक में रख लो सुरक्षित है, लेकिन बैंक में आजकल इंटरेस्ट मिलता है कम। म्यूचुअल फंड के फायदे ये हैं कि आप अपने मन चाहे तरीके से डाइवर्सिफाई कर सकते हो। आपको इक्विटी चाहिए वो ले लो, डेट चाहिए वो ले लो, दोनों का मिक्सचर चाहिए वो ले लो। एक्सपर्ट मैनेजमेंट, देखो दिमाग लगाने के लिए सोचो, बड़े बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, बड़े बड़े MBAs, बड़े बड़े फाइनेंशियल एनालिस्ट्स लगे हुए हैं फंड मैनेजर की तरह आपके लिए दिमाग लगाने के लिए। क्या ज़रूरत है आपको अपना दिमाग लगाने की, बस थोड़ा सा वो कमीशन ही तो लेंगे। हाँ, उनकी मेहनताना हमें देना पड़ेगा, लेकिन आपको एक्सपर्ट मैनेजमेंट मिलेगा आपके पैसों का। इसी तरह सबसे बढ़िया फ़ायदा, छोटे अमाउंट से शुरू कर लो। अब मान लो आपका मन है मैं तो MRF का शेयर खरीदना चाहता हूँ, तो MRF का शेयर भाई साहब बाजार में पता कर लो कितने का है। आप नहीं खरीद पाओगे शायद अगर आपके पास लाख रुपए 2 लाख रुपए नहीं है। अब क्या करें सर, तो म्यूचुअल फंड में आप छोटे से छोटे अमाउंट से शुरू कर सकते हो, क्योंकि म्यूचुअल फंड कंपनी के पास तो बहुत पैसे हैं, तो वो आपके बिहाफ पे शेयर खरीद सकती है, प्रोपोर्शनेटली ही सही, कम से कम आप होगे तो हिस्सेदार। बाकी बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स जो हैं वो सेबी रेगुलेट करती है, तो काफ़ी
उसमें एक सिक्योरिटी रहती है, इन्वेस्टर्स के हितों की रक्षा करती है सेबी, तो थोड़ा सा एक ठीक है, एक पॉइंट ये भी है। बाकी लिक्विडिटी में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जैसे बैंक में जाके पैसा विड्रॉ करते हो, उसी तरह अपने म्यूचुअल फंड से जब इमरजेंसी हो पैसा विड्रॉ कर सकते हो। मोबाइल पे एक क्लिक करा और आपका पैसा विड्रॉ हो जाता है। तो मैं इतने सालों से जब इन्वेस्ट करता हूँ म्यूचुअल फंड में, तो मैंने तो प्रैक्टिकली ये चीज़ देखी है, इन्वेस्ट करना बहुत आसान और विड्रॉ करना भी बहुत आसान। अच्छा, लेकिन हैविंग सेड दैट, जहाँ भैया आपको गुलाब का पौधा मिलेगा तो वहाँ कांटे भी मिलेंगे, तो रिस्क इसमें होता है। और रिस्क ऐसा रिस्क नहीं है कि भाई क्या रिस्क, रिस्क मार्केट लिंक्ड रिस्क है, क्योंकि पैसा अल्टीमेटली तो एक इन्वेस्टमेंट बाजार में यानी कि शेयर बाजार में हो रही है। तो शेयर बाजार में जो रिस्क रहेगा वही आपके पैसों का रिस्क है, मार्केट रिस्क, कि भाई ऊपर गया तो अच्छी बात, नीचे गया तो भाई रिस्क है। रिटर्न की गारंटी नहीं ऑब्वियसली, क्योंकि अगर आपने इक्विटी वाले फंड में पैसा लगा रखा है तो आप जानते हैं वहाँ रिटर्न मिलेगा या नहीं, ये हमें पहले से नहीं पता होता है ना। बाकी एग्जिट लोड, ये एक टर्मिनोलॉजी होती है। एग्जिट लोड का मतलब है, लोड मतलब बोझ पड़ता है, और एग्जिट भाई हम बाहर जाना चाहते हैं। अब कुछ दिनों बाद मान लो आपका मन करा यार ये तो म्यूचुअल फंड से पैसे निकालने का मन कर रहा है, तो कई बार आप पर थोड़ा सा इस बात का एक एग्जिट लोड, कुछ अमाउंट आपको पे करना पड़ता है। तो वो एक थोड़ा सा मतलब विड्रॉल के समय, अर्ली विड्रॉल के समय एक फीस लग जाती है। तो मतलब कुछ लोगों को ये बात पता होनी चाहिए कि यार ओहो ठीक है। और एक्सपेंस रेशियो, एग्जैक्टली वही पॉइंट जो पहले बताया कि देखो भाई हर कंपनी जैसे एएमसी लेती है, वैसे ही इसको म्यूचुअल फंड की भाषा में एक्सपेंस रेशियो बोल देते हैं, खर्चा। देखो भाई फंड मैनेजर आईएम अहमदाबाद से, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीएफए आपके लिए दिमाग लगा रहे हैं, आपका पैसा मैनेज कर रहे हैं, तो कुछ तो खर्चा होगा ना आपका। तो क्योंकि वो अपना प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, तो ये सब कुछ खर्चे या कुछ फैक्टर्स आपको पता होने चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो स्टार्ट विद म्यूचुअल फंड विद सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, बहुत ही सही तरीका रहता है। बाकी कुछ टर्म्स जस्ट फॉर द नॉलेज कवर कर रहा हूँ, हालांकि जितना आपने सीख लिया और समझ लिया ये काफ़ी है अभी के लिए। लेकिन ग्रोथ प्लान, एक प्लान का नाम आप सुनते हो, इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो भी आपका मुनाफा होता है ना, वो री इन्वेस्ट कर देता है आपका फंड मैनेजर। तो जैसे क्या हुआ, मैंने एक बार 10,000 रुपये इन्वेस्ट करे, एक साल बाद उसका फ़ोन आया कि अरे गुप्ता जी इस बार बड़ा अच्छा रिटर्न हुआ है, 2,000 रुपये कमाई हो गई, 10,000 तो चलो अपना मूल है ही, वो तो अपना चल ही रहा है, 2,000 हमें और कमाई हो गई, रिटर्न मिल गया। वो उसने कहा क्या करना है, तो पहले ये सब बातें हम फ़ोन पे करते थे कि यार चलो एक काम करो, ये तो है ही ना, इस 2,000 की मुझे अभी ज़रूरत नहीं है, काम करो इसको वापस से निवेश कर दो और पैसे बढ़ेंगे, तो अब मेरे 12,000 रुपये बाजार में लगे रहेंगे, तो अगले साल थोड़ा रिटर्न ज़्यादा हो जाएगी। तो इसको बोल देते हैं ग्रोथ प्लान, इसमें आपका प्रॉफिट री इन्वेस्ट हो जाता है। तो म्यूचुअल फंड जब आप सेलेक्ट करते हो ना इन्वेस्ट करने के टाइम पर ही, तो आप ये प्लान भी अपना उसी समय डिस्कस करके एग्जैक्ट सेलेक्ट कर सकते हो कि मैं ग्रोथ प्लान रखना चाहता हूँ, तो आपका मुनाफा जो भी होता रहेगा वो री इन्वेस्ट होता रहेगा। तो ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बढ़िया रहता है, क्योंकि ऑब्वियसली आपको अगर पैसे की जरूरत नहीं है तो आपके मुनाफे भी री इन्वेस्ट हो रहे हैं, तो मतलब रिटर्न जब बढ़ेगा लॉन्ग टर्म के बाद तो काफ़ी कंपाउंडेड इफेक्ट वो दिखाना शुरू करेगा। तो ये होते हैं आपके ग्रोथ प्लान। दूसरे होते हैं डिविडेंड प्लान। जनरली डिविडेंड प्लान में आपको भैया ठीक है, डिविडेंड की तरह जैसे कंपनी शेयर होल्डर्स को पैसा देती है कि ये लो अपना रिटर्न लो, तो आपको भी एक पीरियोडिक पे आउट मिलता रहेगा कि ठीक है यार पैसा इन्वेस्ट कर दिया, अब हर 6 महीने या हर वॉटेवर पीरियड के बाद एक अमाउंट मुझे कुछ कुछ मिलता रहेगा जो मेरा रिटर्न हो रहा है। तो इसमें बस थोड़ा सा ये है कि हर बार जब पे आउट होगा या डिविडेंड मिलेगा तो एनएवी कम हो जाएगी। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि आपने पैसा अपना वहाँ पर नहीं छोड़ा, इन्वेस्ट नहीं करा, आपने उसमें से कुछ निकाल लिया, एक पैसा आपने ले लिया, तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा उन लोगों के लिए ठीक है जो मतलब चाहते हैं कि यार कुछ कुछ रेगुलर इनकम हमारी होती रहे, ऐसा ना हो कि बस पैसा इन्वेस्ट तो कर दिया और अब मैं निकाल ना पाऊँ, कुछ मिलता भी रहे थोड़ा थोड़ा ही सही, तो उनके लिए ये ठीक है, उनको थोड़ा थोड़ा बीच बीच में ये मिलता रहेगा। बाकी तो अलग अलग तरह के होते हैं। डायरेक्ट प्लान, डायरेक्ट प्लान अभी जस्ट फॉर द टर्मिनोलॉजी रखा है क्योंकि शायद आप सुन लो। डायरेक्ट प्लान में क्या होता है कि आप बीच के मीडिएटर का रोल खत्म कर देते हो। तो कुछ प्लेटफॉर्म्स ऐसे भी होते हैं जहां पर आप डायरेक्टली जाकर इन्वेस्ट कर सकते हो, तो एक तरह से मतलब कोई आपको कमीशन देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, खर्चा उसमें आपका बहुत कम आ जाता है ना। तो ये मतलब उसको डायरेक्ट प्लान नाम दे दिया। अदरवाइज
डायरेक्ट प्लान कोई बहुत बड़ी ऐसी टर्मिनोलॉजी नहीं है। उसके बाद होता है देखो रेगुलर प्लान। रेगुलर प्लान शुरू में मैं सबको बोलता हूं कि ऑब्वियसली आप रेगुलर प्लान से शुरुआत करो, क्योंकि डायरेक्ट प्लान में एकदम से करना आपको शायद कंफर्टेबल ना हो, ना पता चले, लेकिन जस्ट टू नो, जस्ट टू देखना, किसी अच्छे ब्रोकर के साथ जब आप रेगुलर प्लान में इन्वेस्ट करते हैं तो बड़ा आसान हो जाता है। जैसे मैं पर्सनली खुद एंजल वन के अंदर जब इन्वेस्ट करता हूं तो वहां पर म्यूचुअल फंड्स के बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, और जब भी पैसा निकालना हो या इन्वेस्ट करना हो तो मैं बड़ी आसानी से एक क्लिक पर मोबाइल के थ्रू भी कर लेता हूं। अभी बताऊंगा अभी आपको। बाकी बस इसमें ऑब्वियसली थोड़ा सा कमीशन तो लगेगा ही, और रिटर्न इसलिए हल्के से आपके कम होंगे। दैट्स इट। तो ये बेसिकली होते हैं आपके रेगुलर प्लान। अब देखो, इतनी बातों को अगर मैं सम अप करूं आपके लिए, तो डिसीजन लेने से पहले हमें किन बातों का ध्यान रखना है? वेरी इजी। आप सबसे पहले अपने रिस्क प्रोफाइल को समझो। आपको पैसा रिटर्न वाला ज़्यादा रखना है, रिस्क वाला तो इक्विटी, कम रिटर्न कम रिस्क तो डेट, मिक्स तो हाइब्रिड, है ना। ये हो गया, देखो ये अपन सीख चुके। फिर किसी भी फंड का रिटर्न देखो पिछले 3 से 5 साल का, कि यार इसका पास्ट रिकॉर्ड कैसा है ना। तो जैसे हमें किसी खिलाड़ी पर, जब हम क्रिकेट टीम में किसी खिलाड़ी पर ये दाव लगाना चाहें कि यार ये कैसा परफॉर्म करेगा, तो हम देखेंगे ना यार इसने 5 साल का इसका रिकॉर्ड क्या है, एक्सपेंस रेशियो क्या है, यार खर्चा क्या आएगा, वो फंड ज़्यादा खर्चा मांग रही है, ये फंड कम खर्चा मांग रही है, तो ये भी कंसिडरेशन रखना बहुत ज़रूरी है। फिर फंड मैनेजर कौन है? मार्केट में बहुत अच्छे अच्छे फंड मैनेजर्स हैं जिनकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है, इनके नाम से लोग सिर्फ नाम सुन के पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो वो देखना बहुत ज़रूरी है कि यार इस फंड को मैनेज कौन कर रहा है ना। और इसी तरह AUM, एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, मतलब जो कंपनी है वो किस तरह की कंपनी है, सब कुछ ठीक है कि नहीं, वो सारी बातें भी देखना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है। तो जब आप म्यूचुअल फंड के अंदर निवेश करते हो तो ये कुछ पैरामीटर्स हैं जो आप देख सकते हो। अब देखो, जो मैं आपको बता रहा था कि कैसे कर सकते हो, वेरी इजी। मैं पर्सनली एंजल वन के साथ करता हूँ। यहाँ पर है स्कैन कोड, आप इसको स्कैन करके एक पेज ओपन होगा जहाँ पर आप डायरेक्टली अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। हाँ, उसके लिए पैन कार्ड की आवश्यकता ज़रूर पड़ती है, लेकिन एंजल वन में मुझे, क्योंकि मैं बहुत सालों से यूज़ कर रहा हूँ, तो उसका यूज़र इंटरफेस मेरे को बड़ा अच्छा लगता है, मेरा हाथ उस पर काफ़ी सेट है। तो बड़ी आसानी से अगर मुझे ट्रेडिंग करना है, शेयर खरीदना है, दैट इज़ वेरी सिंपल। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं उसके अंदर, मैं उसको देख भी सकता हूँ, उसकी सारी रिपोर्ट्स आती है, जो मैंने पैरामीटर्स बताए वो सब कुछ हम देख सकते हैं। और इनफैक्ट बहुत सारे ऐप्स आजकल हैं जो सेम सुविधाएं दे रहे हैं, नो डाउट। पर आपको अगर एंजल वन के थ्रू ही ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग या म्यूचुअल फंड में निवेश करना है तो डायरेक्ट स्टेप है, फटाफट स्कैन करके अपना अकाउंट ओपन करके आप स्टार्टिंग से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दैट इज एब्सोल्युटली योर चॉइस। सर अब ये बताओ, कुछ क्वेश्चन हमारे दिमाग में आते हैं। तो देखो, क्वेश्चन मुझे पता है आपके दिमाग में क्या आते हैं, मैं वो लिख कर लाया हूँ। FD में और SIP में क्या डिफरेंस है, हम FD क्यों ना कराएं? तो देखो, FD पुराना कॉन्सेप्ट है, SIP नया कॉन्सेप्ट है। एंड अगेन, FD में आप एक ही बार पैसा निवेश करके बस घर में बैठ जाते हो, SIP आपका सिस्टम बनवा देता है, एक नियम बनवा देगा कि यार हर महीने या हर हफ्ते चाहे 50 रुपए ही सही इन्वेस्ट तो करूँगा। हो सकता है आज भारी लगे, लेकिन 10, 15, 20 साल बाद ये आदत कि रोज़ या हर हफ्ते में 20, 50 रुपए, 100 रुपए इन्वेस्ट कर रहा था और आज लाखों रुपए इकट्ठा हो गए, वो बाद में आपको फ्रूटफुल बहुत लगते हैं ना। तो ये डिफरेंस है। इसके अलावा दूसरा, सर मार्केट नीचे गया तो क्या होगा? तो कुछ नहीं होगा। देखो, आप नोशनल लॉस को कभी मत देखो कि यार मार्केट नीचे गया तो मेरा क्या होगा। आपको अगर पैसे की आवश्यकता नहीं है तो कोई बात नहीं। देखो, मार्केट नीचे गया, मार्केट ऊपर भी तो आएगा, मार्केट नीचे गया तो ऊपर भी तो आएगा, अल्टीमेटली ऊपर ही जाता है लॉन्ग टर्म में, है ना। तो इसीलिए आपको ज़्यादा चिंता की बात नहीं है अगर आप एक लॉन्ग टर्म निवेशक हैं। सर क्या 500 रुपये महीने से फ़ायदा मिलेगा? ये भी बच्चों के मन में सवाल आता है। तो देखो, अगेन सेम आंसर, SIP में कहीं कोई लिमिट नहीं है, हमें हमेशा परसेंटेज में रिटर्न मिलता है। देखो, आप 5 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करोगे तो अगर इस आदमी को 5% रिटर्न मिला तो ये कितने रुपए कमा लेगा? 25 लाख, है ना। और अगर आपने 500 रुपए भी इन्वेस्ट करा तो आप भी 5% रिटर्न जब कमा लोगे तो आप कितना कमा लोगे? 25 रुपए। तो परेशानी क्या है? आपने 500 लगाए तो 25 रुपए मिले, उसने 5 करोड़ लगाए तो 25 लाख मिले, लेकिन मिला तो सही ना। तो ये सोचने की बात नहीं है कि सर मेरे पास तो सिर्फ 100 रुपए महीना है, मैं क्या करूं, फायदा होगा कि नहीं। फायदा तो सोचना ही नहीं, अपने को तो इन्वेस्ट करना है, रिटर्न जो है वो अपने आप मिल जाएंगे।
तो ये कुछ क्वेश्चंस जो आपके मन में रहते हैं। बाकी एक फुल रिकैप लेते हैं। वीडियो में जितनी बातें पढ़ी, अगर उसको सम अप करना हो ताकि कल को म्यूचुअल फंड वर्ड से आपको कभी डर ना लगे, आपका पूरा फंडा क्लियर हो। तो म्यूचुअल फंड क्या है, बस काम खत्म, अपने को पता है। एक मटका जिसमें बहुत सारे लोगों ने पैसा डाल रखा है, पैसा इकट्ठा हो गया। एसआईपी या लमसम अपने को पता है, एक साथ करेंगे तो लमसम, सिस्टम से करेंगे तो एसआईपी। तरह तरह के फंड्स रिवाइज कर लो मन में, है ना। कैसे होते हैं फंड्स, इक्विटी, डेट, हाइब्रिड, ये ईएलएसएस, मेन कैसे सेलेक्ट करें, वही पैरामीटर, पास्ट रिकॉर्ड क्या है, मैनेजर क्या है, एयूएम कैसा है ना, पैरामीटर सब पता चल गए। बाकी टैक्सेशन के रूल्स होते हैं, खैर नो डाउट, अलग अलग चीज़ों को लेकर अलग अलग ऐप्स हैं, अलग अलग प्लान्स हैं, तो वो सब चीज़ों को मिलाकर ये पूरा म्यूचुअल फंड की कहानी बनती है। लेकिन जो मैंने आपको बताई वो बेसिक्स के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत सही है, इससे बाहर आपको ज़्यादा कुछ भी नहीं। अब सर क्या करना है, तो अब कुछ नहीं करना। देखो, सोचो कि एक्शन प्लान बना लो, गोल सेट कर लो, एसआईपी स्टार्ट कर लो बस, और जिस फंड में पैसा डाल रहे हो उसको ट्रैक कर लो। वो सब चीज़ें ऐप में आ जाती हैं बड़ी आसानी से, आप सब कुछ रोज़ ट्रैक भी कर सकते हो, देख सकते हो क्या हो रहा है, मेरा फंड कहाँ लग रहा है, कौन से शेयर्स में खरीद रहा है मैनेजर, और उसकी एनएवी क्या है, वो सब चीज़ें कर सकते हो। बस माइंडसेट है, आपको 10, 20, 50 रुपए जब शुरू करना है तो आप शुरू कर सकते हो। तो आई होप बच्चों आपको म्यूचुअल फंड की ये मास्टर क्लास से सारी कहानी अच्छे से समझ आ गई होगी। अब आपका काम है चैनल शेयर कर देना बिना शर्माए, वीडियो लाइक कर देना बिना शर्माए, और जितना हो सके सारे सर्कल में इस वीडियो को तो ज़रूर पहुंचा देना, बच्चे से लेकर बूढ़े तक, क्योंकि म्यूचुअल फंड का भय पता नहीं लोगों में होता है। टर्म को लेकर भय होना चाहिए, लेकिन टर्मिनोलॉजी को लेकर कि पता ही नहीं है म्यूचुअल फंड क्या है। तो इस वीडियो में पूरा ब्रेकडाउन है म्यूचुअल फंड का कि है क्या, ताकि मन से डर निकल जाए। बट येस, म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, ये बात भी ध्यान रखनी है। हैविंग सेड दैट, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा आज का हमारा मास्टर क्लास ऑन म्यूचुअल फंड्स। बाकी चैनल से बिल्कुल जुड़ जाना। चैनल का अपना मोटो है, लेट्स लर्न एंड देन अर्न। वो रहा स्कैन कोड, अकाउंट ओपन करके अपनी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। तो कैसी लगी वीडियो मुझे लाइक और नीचे कमेंट करके ज़रूर बता देना। मुलाकात करूंगा आपसे ऐसे ही एक और पावरफुल कंटेंट के साथ, जिससे आपकी फाइनेंशियल लिटरेसी और मजबूत हो जाएगी। तब तक अपना ध्यान रखना, मस्त रहना और स्वस्थ रहना।